जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट एग्ज़ाम से संबंधित मैं हिंदी की पेडागॉजी लेकर आया हूं, जिसका आज पार्ट 2 है। इससे पहले हिंदी की पेडागॉजी का एक पार्ट हमने करा दिया है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देख लें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि सी टेट के एग्ज़ाम में हिंदी का जो 30 क्वेश्चन होता है, उसमें 15 क्वेश्चन दोस्तों पेडागॉजी होती है और 15 क्वेश्चन दोस्तों पैराग्राफ होता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता है? व्याकरण का, शब्द भंडार का, काव्यात्मक उपकरण, कविता की अंतर्वस्तु। तो इसका हो जाएगा दोस्तों व्याकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्यार्थी अपनी बुनियादी पाठ्यक्रम कुशलताओं का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक शिक्षक किस शिक्षार्थी को मदद करने की जरूरत है? वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। दोस्तों, कक्षा विशेष के सीखने के लिए प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से, वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करके, और डी कह रहा है दोस्तों पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावलियों के साथ। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ही हो जाएगा? यदि आप ऑप्शन बी के चक्कर में है दोस्तों, तो इसको मैं पहले काट दे रहा हूं। यह तो बिल्कुल गलत है। बड़े से बड़े होने के चक्कर में ऑप्शन इसको नहीं मारना है। इसका है दोस्तों सी, वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करके। अनेक विधियों का प्रयोग करके दोस्तों बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, उसकी शिक्षण कौशल को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सुधार सकते हैं। इसलिए सी बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का प्रयोग करते हुए सरलतम भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? संरचनात्मक उपागम, स्थिर स्थिति परक भाषण शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति, द्विभाषिक पद्धति। तो इसका हो जाएगा दोस्तों स्थिति परक भाषण शिक्षण पद्धति, बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, पठन पूर्व कार्य क्या होते हैं? शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए होते हैं, कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए होते हैं, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं, पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं को व्याख्या करने के लिए होते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए पठन पूर्व कार्य किया जाता है। ए सही है इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, इस उपागम में व्याकरण संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। शीर्षपाद उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, एकीकृत उपागम,
निगनात्मक उपागम। इसका हो जाएगा दोस्तों ए, शीर्ष पाद उपागम बिल्कुल इसका सही होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, एक बच्चा जो एक बच्चा एक बच्चा जोड़ों में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कैसे कर सकते हैं? उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करके, बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट कराते हुए कि लेखन में उसकी रुचि नहीं है। सी है दोस्तों, उसके माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें। डी ऑप्शन है दोस्तों, उसकी नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार सके। उसको नियमित परीक्षण देते हुए दोस्तों ताकि वह सुधार सके। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह इस बात को क्या कर सके दोस्तों, सुधार सके। इसलिए डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? यह सॉरी दोस्तों, एक सही आयु के बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव समर्थन करता है दोस्तों। बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्या थी। सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था। डी कह रहा है दोस्तों, उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ए हो जाएगा, जो मोगली था मेरे दोस्तों उसके भाषा में कमी थी क्योंकि उसके मानव संपर्क से अलग पालन पोषण हुआ था। इसलिए ऑप्शन ए सही है दोस्तों। एक सही आयु में बच्चे के पास भाषाई परिवेश का क्या हो गया था दोस्तों, उस बच्चे में भाषा का अभाव हो गया था। इसलिए दोस्तों ए बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अर्थ क्रियात्मक किस ओर संकेत करता है? करें अर्थ क्रियात्मक दोस्तों किस ओर संकेत करता है? भाषा के सामाजिक नियम की ओर, विद्यालय भाषा की नीति, विद्यालय की अनुदेशन की भाषा की शैक्षणिक भाषा की ओर। तो यह करता है दोस्तों भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है अर्थ क्रियात्मक। ये बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या करता है दोस्तों? भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर बोझ बन जाता है। नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थियों को उनके अनुरूप करता है। नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो यह नवीन भाषा में दोस्तों सीखने सिखाने में क्या करता है? मदद करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला है, डी उपर्युक्त सभी। इसका हो जाएगा दोस्तों सभी। अनुकरण विधि भी होती है, आगमन निगमन विधि भी होती है, भाषा प्रयोगशाला विधि भी होती है। इसलिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, डी सभी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी सभी बिल्कुल सही है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना महात्मा गांधी का था, मॉन्टेसरी का, फ्रॉवेल का, किलपैट्रिक का? तो यह था दोस्तों महात्मा गांधी का कि बालक की प्रारंभिक जो शिक्षा है दोस्तों उसकी मातृभाषा में दी जाए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों जब कोई बालक पढ़ता है तो पुस्तक से उसकी आंख की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच या 12 इंच? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 12 इंच। उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन के विषय में धारणा क्या है दोस्तों? एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। इसमें पढ़ने की गति धीमी हो जाती है। पढ़ने की धीमी गति होठों से निकलती है। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है मौन पाठन में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध मुख्य रूप से होता है छात्र से, शिक्षक से, कक्षा के वातावरण से, गतिविधियों से? इसका हो जाएगा दोस्तों शिक्षक से। किससे होता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण दोस्तों शिक्षक से होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 16, एनसीएफ 2005 की का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब किया गया था? यह विचार कब आया? 1998 में, 93 में, 1987, 1947? इसका हो जाएगा दोस्तों बी, 1993 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, डी उपर्युक्त सभी? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है दोस्तों एनसीएफ 2005। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? एनसीईआरटी उदयपुर, ISIERT उदयपुर, NCERT नई दिल्ली, NHRD दिल्ली? तो इसका हो जाएगा दोस्तों NCERT नई दिल्ली। बिल्कुल सही है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों? शिक्षक की सुविधा के लिए, शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बालक को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो 20वें प्रश्न का दोस्तों आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20वें का कौन सा सही होगा, और 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये हमारा सेशन कैसा लगा
हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।